योगी सरकार में परेशान है मंदिर का पुजारी। बाराबंकी के बाबागंज घुंटेर थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ीढाक चिखड़ी कुटिया राम जानकी मंदिर के पुजारी अजय दास को खटसरा गांव के कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। पुजारी का आरोप है कि मंदिर के नाम पर दर्ज जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पुजारी के आरोप, मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा करने की जा रही है कोशिश। राजस्व विभाग के चकबंदी लेखपाल पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का है आरोप। पुजारी ने बताया उसने रिश्वत देने में जताई असमर्थता, जिसके बाद चकबंदी लेखपाल ने मंदिर की 2 बीघा जमीन बगल के हिस्से में नाप दी। पुजारी ने घुंटेर थाना में प्रार्थना पत्र दे रखा है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुजारी और स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के नाम पर दर्ज जमीन को मंदिर के लिए ही छोड़ दिया जाए। नमस्कार, रिपब्लिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चला, इस समय हम बाराबंकी जिले के उस थाने पे हैं जहां पे एक तरफ थाने से कुछ ही दूर पे सीतापुर की सीमा जो शुरू हो जाती है बाबागंज के घुंटेर थाना के पास है। यहाँ पे एक गांव है बंदगी नगर। बंदगी नगर के पास एक राम जानकी मंदिर है जो कि चिखड़ी कुटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुजारी जी हैं जो उनको लगातार पास का ही गाँव एक खंडसरा है, वहाँ के लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। पुजारी जी से जानना चाहेंगे कि क्यों उनको लगातार यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अजय दास है। अजय दास जी, क्या हुआ है अभी हाल के दिनों में जो आपकी ज़मीन के प्रकरण को लेकर? ज़मीन का मामला सर ये है कि हमारे यहाँ 1 जून से 3 जून तक यज्ञ थी और हम उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थे। लोगों से मिलना, लोगों को इकट्ठा करना, 51 कुंडी यज्ञ थी, उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोगों से मिलना, उनको बुलाना, बताना, लोगों निमंत्रण बांटना। तो 25 मई को यहाँ चकबंदी हो रही थी खरसरा पंचायत में। तो लेखपाल महोदय हमको बुलाए कि बाबा जी यहाँ आइए, आपका भी चेक है और नापना है, थोड़ा हमसे मिल लीजिए। जो लेखपाल जी आए थे उनका क्या नाम था जो आपको बुलाए थे? उनका नाम सत्येंद्र कुमार है। वो हमको बुलाए और हमसे कहने लगे आपकी भी ज़मीन है कुटिया की, हमसे मिल लीजिए। तो हम कहें ठीक है, मिल लेंगे। फिर उनको हम टाइम निकाले दोपहर में। सुबह तो हमको टाइम नहीं था क्योंकि गऊ है, उसकी भी सेवा और सेवा करना, झाड़ू बहारू, पूजा पाठ करना। दोपहर में उनसे मिलने गए थे हम, तो अकेले में हमको वो बुलाए गए। हमसे कहने लगे 20,000 रुपये दे दो, फिर आप तो हम पे सब छोड़ दो, हम अपना काम कर लें। चकबंदी लेखपाल जो सत्येंद्र जी आए थे वो आपसे कह रहे थे कि 20,000 रुपये दे दो। जी, वो हमसे कहने लगे 20,000 रुपये दे दो। तो हम कहें देखो, हमको हमारी यज्ञ निपट जाने दो, फिर हम सोचेंगे। अभी तो हमारे पास ऐसा पैसा है नहीं। लोगों से खुद हम मांग जांच के इतनी बड़ी 51 कुंडी महाविष्णु यज्ञ करवाने जा रहे हैं। तो कहें ठीक है, देख लो, हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं और फिर ऑपरेशन अगर कर देंगे तो फिर सिलाते घूमोगे आप। तो हम कहें ठीक है साहब, आप अपने हिसाब से देख लो, अभी तो हमारे पास पैसा है नहीं। उसके बाद 27 तारीख को आए, 25 तारीख को चले गए, 26 तारीख को नहीं आए। वो 27 तारीख को आए। तो यहाँ जब हमारे राम जानकी मंदिर के नाम जो जगह है इसमें नाप जो करने लगे, तो हम कहें देखो, राम जानकी मंदिर के नाम जो जगह है इसमें तो पहली बात किसी के नापने का अधिकार नहीं है, आप नापो मत। तो कहने लगे बाबा हम सेक्टर निकाल रहे हैं। हम कहें ठीक है भाई, अपना आप सेक्टर निकाल लो, हम पढ़े लिखे तो है नहीं ज़्यादा, हमको क्या मालूम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद में जब वो जो उनका नापने वाला होता है जंजीरा टाइप से, जब उससे नाप चुके तो खूंटा ऊँटा गड़वाने लगे। तो हम कहें लेखपाल साहब, ये खूंटा क्यों गड़वा रहे हो? तो कोई वो हमसे बोले कि सरहद का खूंटा है। तो हम कहें ठीक है भाई, सरहद का खूंटा है। उसके बाद वो चले गए। फिर 2-3 दिन के बाद ये खरसरा के जिसकी पैमाइश किए वो लोग आके मेड़बंदी करने लगे। तो हम उनसे कहे कि यहाँ से क्यों मेड़ बांध रहे हो? तो वो लोग कहें देखो, हमको लेखपाल नाप के दे गए हैं। तो हम कहें देखो, लेखपाल गलत नाप के दे गए हैं और यहाँ से मेड़ ना बांधो, और फिर से नापेगा, फिर आप जहाँ से मर्जी वहाँ से बांध लेना। अच्छा, वो लोग चले गए। फिर दूसरे दिन आए तो हम उनसे कुछ बोले नहीं। अपने यहाँ हम पंचायत के प्रधान को बुलाए, तो प्रधान 2-4 आदमी और बुलाए। तो उनको मना किया गया कि देखो, हम टीम राजस्व विभाग से टीम गठित करवाएंगे और जब इसका पक्की पैमाइश जब लेखपाल महोदय जो जैसा होगा वैसा आप लोग करना। फिर लेखपाल हमारे यहाँ के आए, ये सद्दाम हुसैन जी, और ये भी आए चकबंदी वाले लेखपाल जी। तो जब वो हमारे यहाँ के लेखपाल नापे तो वो बिल्कुल बॉर्डर सही निकला, लेकिन जब ये चकबंदी वाले लेखपाल नापे तो लमसम हमारी ज़मीन 2 बीघा चली जाए। लेखपालों में झगड़ा हो गया। सद्दाम जी की बात ये चकबंदी वाले लेखपाल नहीं माने, तो सद्दाम जी अपना चले गए और एसडीएम साहब को एप्लीकेशन लिख के दिया कि हमारे साथ टीम भेजी जाए। और जैसा भी आप वो लिखे हो, ये चीज़ तो हमको मालूम नहीं क्या लिखे क्या नहीं। उसके बाद चले गए। उसके बाद में ये लोग आए, ज़बरदस्ती धान वान लगाने लगे। तो
हम 112 नंबर डायल किए, 112 नंबर डायल किए, पुलिस आई, पुलिस प्रशासन इनको मना किया कि धान मत लगाओ जब तक आप लोग का ये मामला क्लियर ना हो जाए, आप मत लगाओ। वो लोग नहीं माने, फिर हम अपने जिसमें लफड़ा नहीं था उसमें धान लगवाए, वो लोग हमारा धान भी जोतवा दिए दबंगई के कारण। ये जानना चाहते हैं कि जो मंदिर ट्रस्ट के नाम से जमीन है, राम जानकी मंदिर के नाम पे जी। जो जमीन है लगभग कितनी है? वो लमसम 20 से 21 बीघा जमीन। 20-21 बीघा है। जी। तो जब दोनों लेखपाल आए, जो आपके यहाँ के सद्दाम लेखपाल जी जी। हैं, जो वो नापते हैं वो सरह से सही निकलती है, जी। और जो चकबंदी लेखपाल नापता है उसके हिसाब से बीघा कम निकलती है, ऐसा कुछ है? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद में फिर ये लोग ज़बरदस्ती धान लगवाए, फिर हम 2-3 बार 112 नंबर डायल किए। जब इसमें हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम गुंगटेर थाने में कोतवाल साहब को डायरेक्ट गए, उनको हम वो प्रार्थना पत्र दे के आए। उसके बाद में तब से यही सब लफड़ा चल रहा है। हम ये चाहते हैं राजस्व विभाग से और सभी अधिकारियों से कि हमारी जो राम जानकी मंदिर की जगह जा रही है कि गलत पैमाइश हो गई है, इसको सही तरीक़ा से किया जाए। हमको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है, हमको लोग मारने आते हैं, गाली देते हैं, ऐसा कुछ ना किया जाए हमारे साथ में। और बाकी ये लोग हमारे साथ में जनता है, आप इनसे भी जानकारी कुछ ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जानना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, आप घूमते का जो यहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन, उससे क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं हम कि मौके पर आएँ तो सही जांच करें, किसी के बताए में न लगें, ना किसी के बहकाए में लगें। वो खुद इतना समझदार हैं, मौके पे खुद विधिवत से जांच करें, किसी संत को न सताया जाए। हम यही प्रशासन से चाहेंगे और योगी सरकार से भी यही हम चाहेंगे कि ऊंच से ऊंच अधिकारी भेज के और इसकी जांच कराई जाए। भैया क्या नाम है आपका? राम सिंह। देखा आपने पुजारी की अभी बात सुनी, पुजारी जी का कहना है कि जो चकबंदी हुई वो गलत हुई है। हाँ इस जी, पे क्या कहना गलत चाहेंगे? गलत हुई है। गलत हुई है। ये राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है और ये बहुत सदियों से है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ी गुजर गई विचार। हमारे बाबा रहते थे, हमारे चाचा रहते थे, हमारी बुआ रही हैं यहाँ, हमारे भाई रहे हैं। उसके बाद हमारे भाई तो भी जल्दी साले ख़त्म हुए हैं, तब से ये रहने लगे हैं बाबा जी। तब से ये सब विवाद चल रहा है। और इसके पहले भी जो है चकबंदी हुई थी तो वो लेखपाल आउट में इसको कर दिया था और वो नहीं नापा था। इसे राम जानकी की मंदिर की ज़मीन है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये लेखपाल आए हैं तो पैसा वैसा लिए हैं, उस उधर भी से भी पार्टी से जो भी लिए हैं, जैसा भी हो, इसलिए वो लेखपाल जो है नाप दिया है इसमें बढ़ा के। तो ये जो लेखपाल आए चकबंदी वाले किससे पैसा लिए? जिनको दिया है वो ज़मीन, जिनका यहाँ पे प्लाट था। अच्छा, इनका प्लाट था। हाँ। अच्छा बाबा जी, थोड़ा सा ये जानकारी चाह रहे हैं, जो अभी आपको लगातार प्रचारित किया जा रहा है, कौन से लोग हैं या कहाँ के हैं, किस गाँव के हैं? इसी बगल के गांव के खरसरा के हैं, ये लौकुश हैं और अतर हैं और ये प्रताप हैं, यही लोग हैं। इनके परिवार के बच्चियाँ भी आती हैं, गंदी गंदी गाली देती हैं हमको, कहती हैं बाबा तुमको 73 में फंसा देंगे। तो हम साधु आदमी, हमारे पास एक ही चारा, हम प्रशासन को बुलाते हैं, 112 नंबर बुलाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि यहाँ के जो पास के खंडसरा के लोग हैं किस तरह आके ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करने और प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ के राजस्व विभाग के प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी सी टीम गठित करके यहाँ की जो ज़मीन, जो ट्रस्ट की ज़मीन है, उसको अच्छी तरीके से नाप दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है। मोदी जी ने अभी आप पुजारी जी को सुना, पुजारी जी का कहना है कि यहाँ के जो ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, वो कहीं न कहीं बाहरी लोग हस्तक्षेप करके कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, ये गलत बात सर है, क्योंकि जो है हमारे यहाँ जो मंदिर के पुजारी जी हैं, यहाँ की जो मंदिर की ज़मीन है तो यहाँ पे जो है अस्तित्व होना चाहिए और किसी को न मिलना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। क्योंकि जो है कुटी की जो है जितनी ज़मीन है ये भगवान की है, ये भूमि, और अगर दूसरा लोग कोई लेना चाह रहा है तो गलत बात है। क्योंकि यहाँ के बाबा जी जो है रहते हैं, इनको भी जो है परेशान किया जाता है, ज़्यादातर इनको परेशान ना करें। मैं योगी जी से विनती करना चाहूँगा कि हमारे बाबा जी को परेशान ना करें और यहाँ की जो व्यवस्था जो है नहीं हो पा रही वो व्यवस्था करें, पैमाइश करवाएं और उसको पैमाइश करवा दीजिए। और मेरी यही गुजारिश है कि जो है जो ज़मीन जहाँ जैसे थी वैसे ही हो जाए। धन्यवाद सर। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, तीन और लगा दो। योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद।